बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 चंदन सागर जी महाराज की, आर्यरत्न अकम्पति माता जी की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। पूछा गया जीवन का सार क्या है? उत्तर दिया जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्या है? जिसमें कल्याण। कल्याण क्या है? जिसमें सुख हो। हम सब अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित करते हैं, लेकिन उन सब के मध्य जो सारभूत है उसे हम उपेक्षित कर देते हैं। सार को जानो, श्रेष्ठ को भजो, कल्याण के मार्ग का आश्रय लो, तब सच्चे अर्थों में सुख की अनुभूति होगी। हम सबके जीवन की एक बड़ी विडंबना रही है कि हमें सार और असार की पहचान ही नहीं रही। हम हमेशा श्रेष्ठता की बात करते हैं, पर अश्रेष्ठ को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं। कल्याण की चर्चा करते हैं, पर अकल्याण में ही अपना कल्याण समझते हैं। सुख की तलाश करते हैं, पर दुख को ही सुख मान लेते हैं। इसका मूल कारण अंतरंग में पलने वाला अज्ञान है। जब तक उस अज्ञान का निवारण नहीं हो, तब तक हमारा उत्थान असंभव है। हम कबीर दास की इन पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करना चाहेंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ाए। सूप का स्वभाव हम सबको पता है। किसी भी अनाज को साफ सूफ करने के लिए सूपे में रखकर उसको फटका जाता है, और सूप में जब हम फटकते हैं तो सूप का काम क्या है? जो असार भूसा है उसको अलग कर देना, और सारभूत जो अनाज है उसे बचा के रखना। तो जैसा सूप का स्वभाव है, वैसा ही एक धर्मात्मा का स्वभाव होना चाहिए। अपने सूपे को देखो, तुम्हारे सूपे में क्या है? सार है या असार है? सार जो संतुष्टि दे, संपुष्टि दे। असार वो जिससे असंतुष्टि हो और अपुष्टि हो। एक अज्ञानी व्यक्ति अगर सूपे को प्रयोग में लेता है तो उसे पता नहीं, वो फटकने की क्रिया इस तरह की करेगा कि सार तो बाहर निकाल दे और असार अपने सूपे में रख ले। अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो समझदार आदमी उसे समझाता भी है कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है। तुझे सूपे से केवल फटक करके भूसे को बाहर निकालना है, अनाज को, उसके दाने को सुरक्षित रखना है। ऐसे ही संसारी प्राणी की दशा को देखकर संत उसे समझाते हैं कि बेटा तू कर क्या रहा है,
तो अपने जीवन की सूपे में देख, तेरे पास क्या है, सार है या असार? तो किस रास्ते पर चल रहा है? जब तक तेरी दृष्टि सही नहीं होती, तेरा उद्धार भी संभव नहीं होगा। अपना उद्धार करना चाहते हो तो इसको देखो। एक राग की धारा है, दूसरी वैराग्य की धारा है। तेरी दृष्टि जन्म जन्मांतरों से राग प्रेरित रही है, और राग प्रेरित दृष्टि से ग्रसित रहने के कारण तूने असार को ही वरीयता दिया है, सार की उपेक्षा की। अब असार से अपने आप को मुक्त कर सार की पहचान बना, जो श्रेष्ठ है, जो कल्याणकारी है, जिसमें सच्चे अर्थों में सुख निहित है, उस मार्ग को अंगीकार कर। अनंत जन्म हमने असार में बर्बाद कर दिए, अब हमें सार को स्वीकार करना चाहिए, सार को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। वो अगर अंतरंग में विकसित होते हैं तो सुनिश्चित रूप से हम अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। कई बार लंबे परिश्रम करने के उपरांत भी कोई अनुकूल परिणाम नहीं आता, तो हमारे मुख से क्या निकलता है? सारा श्रम बेकार हो गया, है ना। कई बार ऐसे भी कृत्य हम देखते हैं जिसमें प्रयास तो हम करते हैं पर परिणाम नहीं होता, तब हम मुख से यही दोहराते हैं, इसमें कोई सार नहीं है, ये निस्सार है। बेकार होना भी अच्छी बात नहीं, और जिसमें कोई सार नहीं उसमें उलझना भी अच्छी बात नहीं है। हम लोक जीवन में तो जब कभी ऐसा कुछ घटता है, तुरंत अपने प्रयत्न की दिशा बदल देते हैं, बेकार के कार्यों में अपने आप को उलझाने से बचाते हैं, और जिसमें सार नहीं है उसमें रुचि नहीं रखते। लेकिन पारमार्थिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हम यही पाते हैं कि हम अपना पूरा जीवन यूं ही असार की बातों में उलझाकर बेकार कर बैठते हैं। सार को पहचानिए, सार को जानिए, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सके। ऐसा न हो कि हम इस जीवन को बेकार की श्रेणी में लाकर रख सकें। दृष्टि अंतरंग में होनी चाहिए। मैं किसे चुन रहा हूँ, किसे वरीयता दे रहा हूँ, श्रेष्ठ क्या है, कल्याण किस में है, सुख किस में है। बाहर अगर श्रेष्ठ चुनना है तो हम लोग रोज बोलते हैं, चत्तारी लोक उत्तमा, चार ही लोक में उत्तम यानी श्रेष्ठ हैं। किनको हम बोलते हैं? अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा और केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो। अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म को हम श्रेष्ठ कहते हैं, मंत्र में जपते हैं। पर अपने मन को टटोल करके देखिए, क्या हमें ये श्रेष्ठ दिखते हैं? अरहंत ही श्रेष्ठ है, सिद्ध ही श्रेष्ठ है, साधु ही श्रेष्ठ है और धर्म ही श्रेष्ठ है। ये बात अंतरंग में बैठ पाती है क्या? बात हम श्रेष्ठ की कर देते हैं, पर अक्सर हम अश्रेष्ठ में ही उलझ करके रह जाते हैं। जिन्हें हम श्रेष्ठ घोषित करते हैं, अंतरंग उन्हें श्रेष्ठ मानता नहीं। अगर सच्चे अर्थों में ये हमारे लिए श्रेष्ठ हैं तो यही हमारे इष्ट होने चाहिए और इनको ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। धर्म की बातें भी हम कर लेते हैं, लेकिन धर्म को हम उतनी प्रमुखता नहीं दे पाते। जब तक हम इन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक भला हमारा उद्धार कैसे होगा? तो सार क्या है?
जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्या है? जिसमें कल्याण है, और कल्याण ही सच्चे अर्थों में सुख है। इसे ध्यान में रख करके चलना चाहिए। हमारे आचार्यों ने बड़ी सार्थक बात कही है, सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, ओयमपि जानई सोचा, जम सेयम तम समायरे। कि सुन करके तुम कल्याण को जानो और सुन करके अकल्याण को जानो। ओयम पे जान ही सोचा, कल्याण और अकल्याण दोनों को सुन करके जानो, और जानने के बाद क्या करो? जम सेयम तम समायरे। जो श्रेष्ठ है उसका समादर करो। लोक जीवन में आप कोई हल्का काम नहीं पसंद करते। कपड़ा पहनोगे तो ब्रांडेड, चश्मा लगाओगे तो ब्रांडेड, जूते भी आपको ब्रांडेड चाहिए। श्रेष्ठ, सब कुछ आप श्रेष्ठ पसंद करते हो, अच्छी बात है। हमें श्रेष्ठ के चुनाव से कोई एतराज नहीं, पर बाकी बातों में श्रेष्ठ है, भीतर की बातों में श्रेष्ठता कहां? वहां भी तो श्रेष्ठ ही चुनना चाहिए। वहां तो चलेगा, जितने कम में काम चल जाए चलेगा। ये हमारी मानसिकता की दुर्बलता को दर्शाता है। हमारा श्रद्धान कमजोर है। जो एक सम्यक दृष्टि जीव होता, उसकी दृष्टि श्रेष्ठ पर होती, अश्रेष्ठ पर नहीं। उत्तम पर होती है, अनुत्तम पर नहीं। उत्तम फल उसे ही मिलता है जो उत्तम मार्ग चुनता है। उस उत्तम मार्ग को अंगीकार करके हम यदि उत्तमोत्तम की तरफ दृष्टि रखेंगे, तब सच्चे अर्थों में सर्वोत्तम पद के अधिकारी होंगे। आज हम तीर्थराज के बिल्कुल बाजू में बैठे हैं। तलहटी, अगर कहा जाए तो ये भी समेत शिखरी है, और गुरुदेव ने तो यहीं से वंदना की। तीर्थंकर परमात्मा के जीवन को याद करो। उनके जीवन में किस चीज की कमी थी? आप जिसे श्रेष्ठ मानते हो, वो उससे भी श्रेष्ठतम उनके पास था, जिसके जन्म से ही 10 अतिशय प्रकट हो गए थे। गर्भ में आने के 6 महीने पहले जिनके घर में रत्नों की वर्षा होती थी, 3 लोक के इंद्र जिनकी चाकरी करता था, स्वर्ग का वैभव जिनके चरणों में लुंठित होता था, कितना उत्तम था, श्रेष्ठ था कि नहीं? बोलो, था। पर उन्होंने क्या किया? उन्हें श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम चाहिए था। क्या चाहिए था? उन्हें ये सब असार लगा। इसमें कोई सार नहीं है, ये तो मैं अनंत जन्मों में अनंतों बार पाकर भोग चुका और छोड़ चुका। इसमें कोई सार नहीं है, ये बेकार है। छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? लक्ष्मी विभव सर्वस्व मोक्षोश्च कलांक्षणम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत तृणमिवा भवत। आचार्य समंतभद्र महाराज अरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते, भगवान आप चक्रवर्ती थे,
6 खंड में एक छत्राधिपत्य साम्राज्य आपके पास था। आपने उन सबको त्यागा, साम्राज्य, सार्वभौमिक साम्राज्य को त्यागा। क्या मानकर? आपके लिए ये सब जरत तृण मिवा भवत, जीर्ण शीर्ण तिनके के समान हो गए। तिनका नहीं, जीर्ण शीर्ण तिनका, क्योंकि तिनका भी कुछ नहीं तो झाड़ू के काम में आ जाए। ऐसा तिनका जो किसी काम का नहीं, जीर्ण शीर्ण तिनके के समान हो गए, यानी ये आपको असार प्रतीत हुए। वो श्रेष्ठ नहीं दिखा, उसमें कल्याण नहीं दिखा, उसमें सुख परिलक्षित नहीं हुआ। लोक की दृष्टि से तो बहुत श्रेष्ठ था। बोलो, सामान्य थे? तीर्थंकरों का जीवन सामान्य होता है क्या? लेकिन वो भी उन्हें नहीं रुचा। क्यों? उन्हें श्रेष्ठतम की तलाश थी। ये संसार में उलझाने वाले, आकुलता बढ़ाने वाले, दुख उत्पन्न करने वाले, इनमें कल्याण नहीं, इसलिए श्रेष्ठ नहीं, ये सार नहीं, बेकार है, क्षणक्षयी है, नश्वर है, विनाशिक है। छोड़ दिया। और उन्हीं तीर्थंकर परमात्मा ने राज पाठ वैभव 24 के 24 तीर्थंकर राजा महाराजा हुए, राज घराने में जन्म लिए। कोई चीज की कमी नहीं थी ऊपरी तौर पर फिर भी उन्हें कमी खली और उन्हें समझ लिया इस कमी की पूर्ति संसार में नहीं हो सकती, इसके लिए तो संन्यास अपनाना पड़ेगा। सामान्य को अंगीकार किया, राजमहल को त्याग कर उनने जंगलों के कंटकाकीर्ण मार्ग का अनुसरण किया। चल दिए, कंटकाकीर्ण मार्ग में निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने क्या किया? त्याग किया, तप किया, संयम की आराधना की। इस त्याग, तप और संयम को अपने लिए कल्याणकारी माना, सुख का आधार माना और उसके बल पर जीवन के परम सार को प्राप्त किया। केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। यहीं नहीं रुके, समोसरण रच गया। कितना बड़ा वैभव है समोसरण का, लेकिन उनने समोसरण को भी अंत में छोड़ा। हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर भगवंत समेत शिखर की ऊंची पहाड़ी पर चढ़े। आज पूछ रही थी हमसे कि भगवान लोग इतने ऊपर क्यों गए? मालूम था कि पंचम काल वाले हीन सत्वी होंगे, वासुपूज भगवान की तरह, महावीर स्वामी की तरह नीचे ही से चले जाते तो कितना आराम मिलता। हम खूब भगवान की भक्ति करते, इतनी ऊंची पहाड़ी, और जब आप लोग वंदना करते तो चंद्र प्रभु भगवान को तो पता नहीं क्या क्या सुना देते हो, है ना। भगवान काहे को गए थे इतनी दूर काहे को गए और थोड़े पास आ जाते, हाँ। लेकिन एक बार मुझसे किसी ने ये सवाल शंका समाधान में किया और सीधे सीधे पूछ लिया कि 24 भगवान ये अलग अलग टोकों पे क्यों गए? एक ही जगह चले जाते, क्या इनकी आपस में बनती नहीं थी? पूछा था, इनकी बनती नहीं थी, क्यों अलग अलग गए? तो हमने कहा भैया तुम कहते फिर तो यही कहते कि ऊपर क्यों गए, नीचे ही क्यों नहीं चले गए? अब तुम्हारा उत्तर मैं देता हूं। पहला उत्तर तो 24 भगवान ऊपर से क्यों गए, तो मुझे ये समझ में आता है कि उनको मालूम था कि पंचम काल का मनुष्य आलसी होगा, वो ज्यादा त्याग तप संयम तो लेगा नहीं,
तो उसके अंदर त्याग तप संयम के संस्कार बने रहे, उसको प्रेरणा मिलते रहे, इसलिए ऊपर से जाओ, चढ़ेगा, उसका उत्कर्ष होगा, उत्कर्ष होगा। फिर एक ही जगह से क्यों नहीं गए, सब जगह क्यों गए? बोले वो ये समझते थे कि पंचम काल वाले को ज़्यादा पुण्य की जरूरत है। एक जगह जाएगा, मत्था टेकेगा, 10-5 मिनट बैठेगा, भग आएगा, उसका जी लगेगा नहीं, तो ज़्यादा पुण्योपार्जन कैसे होगा? इसलिए हम सब अलग अलग रहेंगे तो कम से कम हमारे पीछे तो वो आएगा, और जितनी जगह आएगा उसकी उतनी लंबी तपस्या होगी और उतने ज़्यादा उपवास के फल पाएगा। इसलिए सब भगवान अलग अलग जगह चले गए। उपकार ही किया ना भगवान ने। एक जगह चले जाते तो हम अवसर खो देते, अलग अलग गए, पहाड़ पर गए तो कम से कम तपस्या करने का जी होता है ना। एक बार हमें शिखर जी की वंदना करनी है। हाँ बिल्कुल, आरिका जी बोल रही हैं कि अजित नाथ भगवान के काल में सगर चक्रवर्ती हुए, और सगर चक्रवर्ती को जब पता चला कि भगवान अजित नाथ का निर्वाण हुआ तो उससे रहा नहीं गया। चक्रवर्ती अपनी पूरी सेना के साथ पर्वतराज की वंदना करने आया। सबसे पहली वंदना का उल्लेख मिलता है, प्रथम तीर्थंकर की वंदना का। पुराणों में और भी बहुत सारे वर्णन है। सब आए। एक रहस्य की बात बोलता हूँ, रावण भी आया था यहाँ। रावण आया था, दर्शन नहीं कर पाया। ऐसा उल्लेख आता है पद्म पुराण में कि रावण आया और स्थनदिल पर्वत पर अपनी पूरी छावनी के साथ रुका हुआ था। योजना थी कि आगे वंदना करेंगे, कि तभी एक हाथी मदोन्मत्त आया, उसको बस में करने में लग गया। उसको अपना त्रिलोक मंडन नाम का जो हाथी था ना रावण का, उसको यहीं शिखर जी से मिला। फिर उसके 2 लोकपाल थे, सूर्य रक्ष और यक्ष रक्ष। इन दोनों लोकपालों पर सोम और वरुण ने आक्रमण कर दिया, तो रावण उनसे निपटने में उलझ गया, उन्हीं से निपटते चला गया। शिखर जी आकर के भी शिखर जी की वंदना नहीं कर पाया। करता कैसे, नरक जो जाना था कर लेता तो नरक नहीं जा। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझो जिन्हें सम्मेद शिखर की वंदना का सौभाग्य मिला है और मिलता रहता है, वे भाग्यशाली है। तो ये भगवान इतना सब कुछ किए, मैं क्यों बोल रहा था, उनको ये सब असार प्रतीत हुआ। समाओ शरण को भी त्याग कर वे सीधे पर्वतराज पर चढ़े, और 14 दिन तक का सबने कायोत्सर्ग पूर्वक ध्यान किया, योग निरोध किया। एक माह तक, आदिनाथ भगवान 14 दिन के लिए थे, एक माह तक। सोच लेते तो अभी तो मोक्ष जाने में देर है, यहीं रहो। नहीं, निकलना है तो निकलना है। 1 माह लगातार कायोत्सर्ग में मग्न रहे, परम निर्वाण को प्राप्त किया। जिन्हें सार से प्रयोजन होता है वो बेकार की बातों में कभी उलझते नहीं, और जिन्हें बेकार की बातों में ही सार नजर आता है वो कभी रास्ते से लखते नहीं। अभी तक हमारी स्थिति क्या रही है? हमने अर्थहीन को ही महत्व दिया है और अपना जीवन व्यर्थ किया है। संत कहते हैं जो अर्थवान है उसकी तरफ दृष्टि दो, जो अर्थहीन है उसकी तरफ पागल होने से कोई लाभ नहीं। खोगे ही पाओगे नहीं। इसलिए हम अपने जीवन को उस मार्ग में लगाएं
जिससे जीवन के सार को प्राप्त किया जा सके। रत्नत्रय ही जीवन के सार का आधार है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। अपने दुखों से स्थायी रूप से मुक्ति चाहते हो, सामान्य को अंगीकार करो, यही जीवन का सार है। और जब तक उसे नहीं कर पाते तो श्रमणों के द्वारा कथित मार्ग को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलो। बाकी तो केले के पत्ते को, केले के थंब को कितना भी छीलो, निकलने वाला कुछ नहीं है। प्याज के छिलके को छिलते जाओगे, परत दर परत निकलते जाएगी, हाथ में कुछ नहीं आएगा। आप भी अपने जीवन को देखिए। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, धन कमाया, यश पाया, प्रतिष्ठा पाई, पहचान बनाई। सार क्या है? निचोड़ क्या है? निष्कर्ष क्या है? निष्पत्ति क्या है? इस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। जिस पल ऐसी अंतर्दृष्टि जगती है, उसी क्षण भीतर सम्यक्त का प्रकाश प्रकट होता है। सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। यही भूमिका जीवन का पथ प्रशस्त कर पाती है और इसके बल पर हम अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं। इस मनोभाव के साथ मैं यहीं पर विराम लूंगा। हिंसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी, सार सागर जी, समादर सागर जी, रूप सागर जी महाराज की नमस्ते। दो प्रकार का मार्ग है। एक साधना का मार्ग और दूसरा आराधना का मार्ग। साधना का मार्ग अपने पैरों के बल पर शिखर पर चढ़ने जैसा है। यह निर्वृत्ति का मार्ग है। सबसे विमुक्त होकर आत्म केंद्रित होना और आत्मा से आत्मा का संवाद जोड़ना इस साधना का मार्ग है। दूसरा आराधना का मार्ग। जिन्होंने साधना के बल पर सिद्धि पाई है, उनका अनुगामी बन जाना, उनको अपना जीवनादर्श बनाना, उनसे प्रेरणा पाकर अपने जीवन की दिशा तय करना और उस मार्ग से अपनी दशा में परिवर्तन करना। साधना का मार्ग हर किसी के वश की बात नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी साधक ही साधना के मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। ये ठीक ऐसा ही है मानो नदी की विपरीत धार में अपने बाहुओं के बल पर उसे तैरना कठिन है। लेकिन आराधना का मार्ग बड़ा सरल मार्ग है। नदी पार होना है, तुम्हें तैरना नहीं आता, चिंता करने की बात नहीं है। कोई ट्यूब का आलम्बन लो, पानी में उतर जाओ, हाथ पांव हिलाओ, हिचकोरे खाते खाते इस पार से उस पार पहुंच जाओगे। आराधना का मार्ग कुछ ऐसा ही मार्ग है जिसमें हम उन सिद्ध आत्माओं का, उन साधकों का आराधन करते हैं जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया।
भगवान ने साधना की सिद्धि को प्राप्त किया, साधना के मार्ग का उपदेश भी हमको दिया, साथ ही ये भी कहा अगर तेरे अंदर ऐसी अनुकूलता नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आराधना करके अपनी पात्रता को जगा ले, तो भी तर जाएगा। मुझे याद है जब मैं शुरुआत थी, तैरना नहीं जानता था, तो ट्यूब के सहारे ही थोड़ा थोड़ा तैरता था। पानी में पांव रखने से डर लगता था, लेकिन जब ट्यूब का आलम बन लिया तो धीरे धीरे हिम्मत बढ़ी और हाथ पांव हिलाते हिलाते एक समय ऐसा आया कि पूरी तरह तैराक बन गया। यही मार्ग हम आप सबके लिए है। साधना के मार्ग पर चलकर शिखर तक पहुंचने की अनुकूलता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो चिंता नहीं, साधकों के पीछे चलने लगो। खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदल देगा। तुम्हारी आराधना कल तुम्हारी साधना को वृद्धिंगत करेगी और तुम्हारे जीवन का उत्कर्ष कराएगी। तीर्थंकर परमात्मा ने हमें ये मार्ग बताया। और एक बात और है, पहले आराधना होती है, बाद में साधना। सीधे सीधे एकदम कूद जाओगे तो डूब जाओगे, अभ्यासी बनोगे तो तर जाओगे। आराधना साधना का अभ्यास है जो हमें सिद्धि तक पहुंचाती है, और पहला मार्ग आराधना का है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, पुराणों को पलटते हैं, भगवान ऋषभदेव का आज गर्भावतरण होगा। गर्भावतरण के पूर्व इंद्र अयोध्या नगरी की रचना कराएंगे, और आपको पता है उस अयोध्या नगरी में क्या होगा? सब कुछ होगा, तो एक चैत्यालय भी होगा। बिना चैत्यालय के आपकी आराधना नहीं, और बिना आराधना के साधना नहीं। ऋषभदेव जब आएंगे तो आएंगे, वो आराधना नहीं, वो साधना वाले हैं, क्योंकि उनने आराधना पहले कर ली। पर हम सब सामान्य प्राणियों के लिए, और इतना ही नहीं, जब नाभि राय और मरुदेवी उस अयोध्या नगरी में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले देवता लोग पुण्याह वाचन करेंगे। वो भगवान की आराधना से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है। पंच परमेष्ठी की आराधना, महामंत्र का स्मरण, ये आराधना है। समझ गए? इसका ही ये परिणाम है कि हम लोग जहां भी रहे, अपना घर बनाए न बनाए, भगवान का मंदिर जरूर बनाए। सिंगापुर वाले, मलेशिया वाले, यहां आप जन्मे, सब आपके धर्म ध्यान की अनुकूलता रही, लेकिन जब सिंगापुर बसना हो गया तो भगवान के दर्शन के अभाव में मन में व्याकुलता तो थी। मुझे उस समय बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई जब मेरे सामने सिंगापुर में मंदिर का प्रस्ताव आया। मेरे मुख से निकला, ये स्वर्ण युग की शुरुआत है जब 7 समुंदर पार भगवान विराजमान हो रहे हैं। अल्प संसाधन और सामर्थ्य के बाद भी आपने चंदप्रभ ध्यान निलयम के माध्यम से एक चैत्यालय की शुरुआत की, और आज आपका पुण्य इतना प्रगाढ़ बन गया कि आज पूर्ण मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। पूर्ण मंदिर मैंने कहा क्योंकि उसमें 24 तीर्थंकर विराजमान हों, उनकी स्थापना आप कर रहे हैं। ये आप सबकी श्रद्धा भक्ति की अभिव्यक्ति है, आप सबकी भावना और संस्कार का फल है
कि वहाँ जाकर के भी आपने अपने धर्म आराधना की चिंता की? नहीं तो सोचते चलो भैया अपना धंधा पानी करो, काम खत्म, अपनी नौकरी करो, काम खत्म। लेकिन इस अर्थ में आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि आपने अपने आप को केवल धनार्जन तक सीमित नहीं रखा, आपने धनार्जन के साथ साथ परमार्थ को भी साथ में रखा, धन के साथ धर्म को भी बराबरी से मूल्य दिया। आज धर्म ध्यान कर रहे, और मुझे तो तब प्रसन्नता होती जब सिंगापुर और साथ में मलेशिया के बच्चों में वो संस्कार दिखते हैं जो भारत के बच्चों में नहीं है। बहुत हर्ष होता है। आपका मोक्ष है, अनुपम का बेटा है, चिंत का बेटा है, ये सब जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो जिनसे मैं परिचित हूँ, जो आते देखता हूँ, छोटे बड़े सब में, जिनको रोज मुनियों के दर्शन नहीं मिलते, प्रतिदिन उनको ये सानिध्य नहीं मिलता, लेकिन अंदर ऐसा बीजारोपण हो गया जो पल्लवित होकर आज बहुत अच्छे से फलीभूत हो रहा है। आप लोगों ने जो उपक्रम किया है, ये मैं मानता हूं कि आपने इसके माध्यम से संस्कारों का ऐसा बीजारोपण किया जो कालांतर में धर्म का वट वृक्ष बनेगा और उसकी छाया में पीढ़ियां युग युगांतरों तक अपने आप को संपुष्ट करेगी। बहुत उत्तम कार्य। पंच कल्याणक का निमित्त आया है, पंच कल्याणक कराना है। हमसे जब बात आई तो मैंने कहा भैया हम तो वहां जा नहीं सकते, तुम आ सकते हो, चाहो तो पूरा पंच कल्याणक यहां हो सकता है। और संयोग से आप लोगों के भाग्य से हमारा संवेद शिखर आना हो गया जल्दी, तो जून जुलाई में आना होता तो शायद ये संयोग नहीं बनता। इन लोगों के सबके भाव थे कि महाराज ये कार्यक्रम शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में ही हो, तो हमने गाड़ी दुरंतो बना करके दौड़ाई, नॉन स्टॉप चल कर आए। नहीं तो बड़े इत्मीनान से आते, एक दो महीने बाद आते तो शायद निमित्त नहीं लगता। लेकिन ये बहुत शुभ निमित्त, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ आकर उपस्थित हुए हो। ये पूरा पंच कल्याणक। हम लोग तो रोज बोलते भगवान से, तव पादौ मम हृदय, भगवान आपका सानिध्य हमें मिले, ठीक है ना, पहला। लेकिन ऐसा नहीं हो तो मम हृदयम तव पदद्वैलीनम, आपका सानिध्य हमें मिले, पहली प्राथमिकता। न मिले तो मैं आपके सानिध्य में रहूं, ये दूसरी बात। आपके चरण कमल मेरे हृदय में हो, बहुत अच्छी बात। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मैं अपना हृदय तो आपके चरण कमलों में रख सकता हूं। बस यही भाव भक्ति है। आज इसी भाव भक्ति के साथ इस पंच कल्याणक की संयोजना यहां प्रारंभ हुई। उत्साह के साथ आयोजन कीजिए, संख्या को मत देखना, समझ गए, भावना को देखना। मैं तो आपको यहां का इतिहास बता दूं। गुनायतन के चंद्रप्रभु भगवान जो विराजमान है ना, उनका पंच कल्याणक कुल 5 लोगों में हुआ है, और वो भी मेरे कक्ष में उस समय बन रहा था। हमने किसी को बुलाया ही नहीं था। विनोद जी काला उसके सौधर्मिंद थे, और बस 5 लोगों को किसी को बुलाया नहीं। उस प्रतिष्ठा में शांति मंत्र की जाप भी हम लोगों ने की, और एक एक क्रियाएं की। आज उसका अतिशय आप सबको दिख रहा है, चंद्रप्रभु भगवान के चरणों में बैठते ही भाव विशुद्धि के साथ। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सौभाग्य है कि आप भगवान विराजमान कर रहे हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न कर रहे हैं। हर क्रिया के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का सौभाग्य मिलेगा, पूर्ण आनंद की अनुभूति हो। कितने ही बड़ा पंच कल्याणक हो,
अगर हमारा भावनात्मक जुड़ाव नहीं तो उसका अर्थ क्या? बोलो। रामायण पर आधारित एक प्रसंग याद आया। कहते रामचंद्र जी के विवाह पंचमी का उत्सव हुआ। ठीक है, विवाह पंचमी यानी उनकी एनिवर्सरी मनाई गई, सारे लोग शामिल हुए। 2 रोज बाद जो माली था वो अलग से मड़वा गाड़कर, मड़वा समझते हैं ना, फेरे के लिए जो गाड़ते हैं, वो अपना विवाह पंचमी मनाने लगा। किसी ने कहा भैया अभी 2 रोज पहले इतना बड़ा विवाह पंचमी का उत्सव मना, वो तुम्हें रास नहीं आया जो तुम आज अलग से अपना फंक्शन कर रहे हो? इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, वो तुम्हें रास नहीं आया जो तुम आज अलग से अपना फंक्शन कर रहे हो? वहां क्या कमी थी? बोले वहां सब कुछ था पर एक कमी थी। वहां सब कुछ था पर एक कमी थी। क्या कमी थी? बोले सब थे, मैं नहीं था। सब थे, मैं नहीं था, और जिसमें मैं नहीं उसका कोई अर्थ नहीं, और जहां मैं हूं वहां सर्वस्व है। आय पंचकला कला है ना। आप लोगों ने यहां आने के लिए बहुत कुछ लगाया है। लगाया कि नहीं लगाया? बोलो। हाँ, मैं त्याग नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपने लगाया है। क्या लगाया? तन, मन और क्या लगाया? धन। सब ने अपने अपने दफ्तरों को छोड़ा, घर परिवार छोड़े, वहां से चढ़कर यहां तक आए। मुफ्त में तो नहीं आए ना। और फिर यहां आकर के भी ऊपर से और लगा दिया, और अभी पता नहीं और कितना लगाओगे। भाव तो सब बना बना करके आई है। ये लग गया, सब लगा दिया, और उसके बाद मन ना लगे तो फिर क्या होगा? समझ रहे? बाहर का सब लगा दिया, और लगाओगे, मैं कहता हूं भीतर का लगा दो। मम हृदयम तो पदद्वये लीनम। भाव समर्पण कर दीजिए, जीवन बदल जाएगा। आज से तय करो कि हम भगवान के पथ पर चलते 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 उसी रास्ते पे आगे बढ़ सके, मोक्ष मार्ग को पुष्ट और परिष्कृत कर सके। ये दृष्टिकोण हमारा गहरा होना चाहिए। दूसरी बात, ये पंचकल्याणक है क्या? क्या है पंचकल्याणक? भैया जी ने जो कार्यक्रम बता दिया वो पंचकल्याणक, ये बाहर का पंचकल्याणक है। मूर्ति को भगवान बनाने की प्रक्रिया ये बाहर का पंचकल्याणक है। विधि विधान पूजा पाठ संपन्न करना ये सब बाहरी पंचकल्याणक है। पूजा पाठ भक्ति और उत्सव मनाना ये बाहर का पंचकल्याणक है। असल में पंचकल्याणक है क्या? आत्मा से परमात्मा होने के मार्ग को समझना, आत्मा से परमात्मा का विज्ञान। आप आंखों से देखेंगे एक पाषाण को भगवान बना दिया जाएगा, है ना? और मंत्रों से ऐसा है, विधान भी है शास्त्रों में कि हमारे देखते देखते अभी जो पाषाण है कल भगवान हो जाएंगे और हम उन्हीं को पूजेंगे आनंद के साथ। तो केवल बाहर पाषाण भगवान बने तो क्या उपलब्धि? भी उपलब्धि तो तब है जब हमारे भीतर का पाषाण भगवान में परिवर्तित हो। यही असल पंचकल्याणक है। भीतर का पाषाण भगवान में बदले। बाहर तो बहुत कुछ बदल गया। और एक बात बोलूं, बाहर के पाषाण को भगवान में बदलने के तो मंत्र हमारे पास है, तो हम लोग करते हैं और कर देंगे, उसमें कोई संशय नहीं। बाहर के पाषाण को भगवान में बदलने के मंत्र हमारे पास हैं, विधि है, संहिताएं हैं, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा एक भी मंत्र नहीं है कि मैं तुम्हारे कान में फूंकूं और तुम भगवान बन जाओ। हम जैसे साधु की बात तो जाने दो,
साक्षात भगवान के पास भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो कान में फूंक दे और हम भगवान बन जाएं। उसके लिए स्व अर्जित पुरुषार्थ चाहिए। वो आराधना आंतरिक आराधना बने जो हमारे जीवन की दिशा को बदल सके। पथ तो यही है। आप सब पंचकल्याणक की क्रिया को एक एक क्रिया के रूप में मत देखना। पंचकल्याणक की प्रत्येक क्रिया में उसका जो जीवन दर्शन छिपा उसे पहचानना, तब पंचकल्याणक सार्थक होगा। सोचो, हम तीर्थंकर परमात्मा का पंचकल्याणक मनाएंगे, जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है, जिनके चरणों में 3 लोक के इंद्र न्योछावर होते, जिनका जन्म होते ही सुमेरु पर्वत पर महाभिषेक होगा, जिनके पास समुद्रांत पृथ्वी का एक छत्र आधिपत्य होगा, साम्राज्य होगा। लेकिन वे तीर्थंकर ऋषभदेव भी उन सब से मुंह मोड़कर जंगलों के कंटकाकीर्ण पथ पर चलेंगे। क्यों? उन्हें वो रास नहीं आया। क्यों? बस ये समझना, ये सवाल अपने आप से करना। आज कई लोग कहते हैं हम धर्म क्यों करें, हमारे पास क्या कमी। जो कमी की पूर्ति के लिए धर्म करता है उसका धर्म होता ही नहीं। मेरे पास क्या कमी है मत देखो, मेरे पास क्या सही है ये देखना शुरू कर दो, धर्म करने की बुद्धि हो जाएगी। कमी की बात करो तो तुम जिस चीज की कमी सोचते हो भगवान के पास तो उनकी कोई कमी नहीं थी क्या? बोलो। हाँ, किसी चीज की कमी नहीं। त्रिलोकीनाथ के पास सब कुछ सर्वस्व है, लेकिन फिर भी उनने धर्म किया ना। क्यों? क्योंकि ये चीजें बाहर की है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, आज है कल रहे न रहे, कोई ठिकाना नहीं, इसमें कोई सार नहीं। धर्म करना है तो भाव बंधन से बचने के लिए करना है। धर्म करना है तो कर्म कलुष को मिटाने के लिए करना है। धर्म करना है तो दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए करना है। इसलिए भगवान इधर निकले। अपने जीवन में ये बात ध्यान में बिठाल दीजिए। बाह्य संयोग भी पुण्य के प्रभाव से ही फलते हैं। जब तक पुण्य का प्रताप है अनुकूल संयोग बने रहेंगे। पाप का वेग आएगा, संयोग बदलते देर नहीं होंगे। हालांकि न पुण्य हमारा है न पाप हमारा है, पर फिर भी संसार का खेल चलता रहता है। तो हमारी जिम्मेदारी है हम अपने आप को पाप से बचाकर पुण्य में लगाए और ध्यान पुण्य पाप से रहित अपनी आत्मा पर केंद्रित करे। ये जीवन दर्शन को समझ लेना ही पंचकल्याणक है। जिसने पंचकल्याणक में ये बात समझ ली, समझ लेना उनका कल्याण पक्का है। सम्यक दर्शन की भूमिका उसके अंदर बनी। मेरे संपर्क में बहुत लोग हैं जो पंचकल्याणक के पात्र बने और उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आया। आज मैं सभी प्रमुख पात्रों से कह रहा हूं, आप लोग पात्र बने हो ना, अपने पैसों के बल पर नहीं बने, पुण्य के बल पर बने। पुण्य प्रबल था तुम्हारा, बन गए। अभी कुछ लोग बोले हम लोग कल नहीं आ पाए, कहीं अटक गए। आते तो शायद सीन चेंज भी हो सकता था। पुण्य है। जब तक पुण्य की अनुकूलता नहीं होती, अनुकूल संयोग चाह करके भी नहीं मिलते। और अगर अंदर से जुड़ जाए ना तो व्यक्ति के जीवन में चमत्कार घटित होता है। एक जगह पंचकल्याणक होना था, सौधर्मेंद्र की बोली हुई और बोली खुली लोगों की अपेक्षित राशि से ज्यादा राशि। बहुत पुरानी 1997 की बात बोल रहा हूं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति का नाम खुला, खुसर पुसर चालू। क्योंकि जिस व्यक्ति ने बोली ली थी वो हैवी ड्रिंकर था, सुबह शराब से ही कुल्ला करता था। अब खुशर पुशर शुरू हो गई। मैंने मामले की गंभीरता को समझा।
व्यक्ति शराबी जरूर था पर प्रभावी भी था, और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने का परिणाम मामला बिगाड़ना था। मैंने समझदारी से काम किया और हमेशा मैं सकारात्मकता तो रखता ही। जब वो श्रीफल चढ़ाने के लिए आया तो मैंने धीरे से उसको अपने पास बुलाया मंच पे ही, और कान में बोला, आज तुम्हारा प्रबल पुण्य है जिसके परिणाम स्वरूप तुमने ये बोली ली। तुम पैसों से बोली नहीं लिए, अपने पुण्य से सौभाग्य पाए। पैसे वाले तो देखते रह गए, अब ये बोली लिया है। बस मुझसे तुमसे एक ही बात कहना है, आज तुम्हारा पुण्य आया है। अब इन हाथों से तुम प्रभु को स्पर्श करोगे, भगवान का अभिषेक करोगे। संकल्प ले लो कि आज के बाद इस हाथ से कोई गलत काम नहीं करेंगे। उसकी आंखों में आंसू, उसकी आंखों में आंसू, और उसी क्षण उसने सारे, उसके बाद 4 और बोलियां उसने ली। और आप सुनकर ताज्जुब करोगे, आज वो व्यक्ति 7 प्रतिमा के व्रत का आ रहा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बदलाव। मनुष्य में अगर परिवर्तन आता है तो कब कैसा आ जाए कहा नहीं जा सकता। बस आप लोगों को भी चाहिए कि ये पंचकल्याणक मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बने, क्योंकि सार तो यही है। मेरी प्रोफेशनल लाइफ चाहे जैसी रहे, मैं अपने व्यापार धंधे में काम काज में लगूं, लगन से लगूं, लेकिन मूल से जुड़े रहूं। मेरी लाइफ स्टाइल बदलनी चाहिए, मेरा मार्ग यही है। तो एक बार हमने भगवान के मार्ग को अंगीकार कर लिया ना, तो बेड़ा पार है। तो पंचकल्याणक क्या, पंचकल्याणक क्यों, पंचकल्याणक के बाद क्या, और इस पंचकल्याणक में क्या करना है, अभी क्या करना है। 4 बातें आपको ध्यान में रखना है। अपनी शुद्धि का ख्याल रखना है। क्या करना है? शुद्धि, वस्त्र आदि की शुद्धि, इसका पूरा ध्यान रखना। ये शुद्धि पंचकल्याणक जैसे अनुष्ठानों में बहुत उपयोगी होती। दूसरी बात विशुद्धि, मन में मलिनता मत आने देना। कई बार ऐसे आयोजनों में थोड़ी बहुत व्यवस्थाओं में कहीं ऊंची नीची हो जाए, हम अपना मन खराब कर लेते हैं और उससे हमारा सारा पुण्य छीन हो जाता है। मन खराब मत करना, ठीक है, एडजस्ट करेंगे, टॉलरेट करेंगे, जो कुछ है सो है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सकारात्मकता के साथ लेना। हालांकि व्यवस्थापकों को चाहिए कि व्यवस्था में कोई कोर कसर न बचे। व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक होगी ही, पर कदाचित कमी हो जाए तब व्यवस्था मत देखना, अवस्था देखना। हम धर्म ध्यान करने के लिए तीर्थ भूमि में आए हैं, किसी के ब्याह और बारात में तो नहीं आए। मानसिकता बदलना। जिन निमित्तों से विशुद्धि खंडित होती हो उससे अपने आप को दूर रख लेना। मेरी क्रिया में कमी रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाव गिर जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। तो शुद्धि विशुद्धि ये ध्यान रखना है। तीसरी बात अनुशासन, डिसिप्लिन। जिस समय जो आपको यहाँ से निर्देश दिया जाए आप समयबद्ध होकर के आए, तो हम अपना मोड ही चेंज कर ले कि जो हमसे कहा जाए हम उसमें अपनी सहभागिता देंगे और हमसे कोई क्रिया कोई कार्यक्रम न छूटे। और चौथी बात तन्मयता, तन्मय हो जाइए। जैसे पूजा भक्ति में लगो ना, घड़ी देखने की नौबत ही ना आए, मगन हो जाओ, डूब जाओ, भूल जाओ बाहर का टेम्परेचर कितना है। हालांकि प्रकृति तो कल से आप लोगों पर मेहरबान हो गई, और आज केसी जैन साहब ने जो ध्वजारोहण किया उसका भी संकेत ये है कि बरसेगा।
और यहाँ चिंता करना नहीं, इतने बढ़िया पक्के हॉल के नीचे हो तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, शांति रहे। पर ये तो प्रकृति का खेल है, कुछ भी हो, चाहे प्रचंड लू चले या तेज आंधी, हमारी श्रद्धा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारी भावनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भाव आप सब अपने मन में जगा के रखिएगा तो ये पंचकल्याणक बहुत सार्थक होगा। बहुत अच्छा लग रहा है सब युवा लोग पंचकल्याणक की भावना से उतनी दूर से चलकर आए। मुझे लगता है कि आपकी ये भावना उस मंदिर में अद्भुत अतिशय उत्पन्न करेगी। और एक बात और ध्यान रखना, भगवान का अतिशय नहीं होता। एक दिन गुरुदेव ने कहा था भगवान का अतिशय नहीं होता, क्योंकि सभी भगवान के 34 अतिशय होते सो तो हो गए, उसमें कोई फर्क नहीं। सबके 34 है, गर्भ के 10, जन्म के 10, ज्ञान के 10 और देव के 14। ये 34 तो सब में बराबर है ना, अंतर है क्या? तो फिर अतिशय किसका? भगवान का नहीं, भक्ति का और भक्तों का। भक्ति का अतिशय, भक्तों का अतिशय। एक बात और आप सबसे कहूंगा, जापानुष्ठान पर प्रमुखता रखना। आप सब जितने लोग हैं जाप का संगत, जाप बिठाया है ना आपने, जाप कम मत करना, जितना अधिकाधिक जाप आप कर सको। आप जागरूकता और तत्परता के साथ लगे, जीवन में एक अलग आनंदानुभूति हो, उसी तरीके से सारे कार्य करेंगे। समय आप सबका हो रहा है, अपनी भावनाएं आप सबको बनाना है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की।